वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम् वृषारूढं शूलधराम् शैलपुत्रीं यशस्विनीं दधानां करपद्याभ्याम् अक्षमालाकमण्डिलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचर्याण्यनुत्तमा पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपात्रकेर्युता प्रसादं तनुनेमेयम् चंद्रघंटा विशेरुता सुरासंपूर्ण कलशं रुधिराप्लुप्तमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम् कुष्माण्डा शुभदास्तु मे सिंहासनगता नित्यम् पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी चंद्रहासु उज्ज्वलकरा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी कालरूपा कालाब्ज समान आकृति विग्रहा कालरात्रि शुभं दद्यात् देवी चंडाटहासिनी श्वेते वृषि समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान् महादेवी प्रमोदिता सिद्धगंधर्व यक्षादेव सुरैर्मे अपि शिवमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सर्वशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जन्ममात प्रणमामि मुहुर्मुहुः व्यासवाच हतेषु षट्सु पुत्रेषु देवक्यै उग्रसेनिना सप्तमे पतिते गर्भे वचनान्नारदस्य च अष्टमस्य च गर्भस्य रक्षणार्थमतन्दिता प्रयत्नमकरोद्राजा मरणं संविचिन्तयन्। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, हे जनमेजय, उग्रसेन पुत्र कंस के द्वारा देवकी के 6 गर्भों का वध करने की बात तथा 7वां गर्भ गिर जाने के पश्चात वे राजा कंस नारद जी के कथनानुसार अपनी मृत्यु के संबंध में भले भांति विचार करते हुए सावधानी पूर्वक 8वें गर्भ को गिरने से बचाने का प्रयत्न करने लगा।
समय देवकी गर्भे प्रवेशं करोधरे अंशेन वसुदेव समागते यथाक्रमम् तदेयं योगमाया च यशोदायं यथिच्छया प्रवेशं करो देवी देव कार्यार्थ सिद्धये। उचित समय आने पर भगवान श्री हरि अपने अंश के साथ वसुदेव में प्रविष्ट होकर देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवती योग माया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। कंस के भय से उद्विग्न होकर गोकुल में कालक्षेप कर रही वसुदेव भार्या रोहिणी के गर्भ से पुत्र रूप में बलराम जी प्रकट हो चुके थे। कारागारे ततै कंसो देवकीं देवसंसुतां स्थाप्यापास रक्षार्थं सेवकान् संकल्पयत्। वसुदेवस्तु कामिन्या प्रेमतन्तु नियन्त्रिते पुत्रोत् उत्पत्तिं च संचिन्त्य प्रविष्टे सह भार्यया। तदनंतर कंस ने देव वंदिता देवती को कारागार में बंद कर दिया और उनकी रखवाली के लिए बहुत से सेवक नियुक्त कर दिए। अपनी पत्नी देवकी के पुत्र प्रसव की बात को ध्यान में रखते हुए तथा उनके प्रेम पाश में आबद्ध रहने के कारण वसुदेव भी उनके साथ कारागार में ही रहने लगे। देवकी गर्भ गो विष्णुदेव कार्यार्थ सिद्धे संस्थितो मर्संगेष्टे विवर्धत यथाक्रमम्। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवकी के गर्भ में विराजमान भगवान विष्णु देव समुदाय वाला स्तूयमान होते हुए धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। संजाते दशमे तत्र मासीत् श्रावणे शुभे प्राजापत्यार्क संयुक्ते कृष्ण पक्षे अष्टमी दिने। श्रावण मास में 10वां महीना पूर्ण हो जाने पर भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र शुभ अष्टमी तिथि के उपस्थित होने पर भय से व्याकुल कंस ने सभी दानों से कहा कि आप लोग इस समय गर्भ कक्ष में विद्यमान देवकी की बहुत चेत होकर के रखवाले करें। देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक मेरा शत्रु होगा, अतएव आप लोगों को मेरे काल स्वरूप उस बालक की यत्न पूर्वक रखवाली करनी चाहिए। ये दैत्यो इस समय में अत्यंत उद्वेगकारी तथा दुखदायी 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाले इस बालक का वध कर लेने के बाद ही अपने महल में सुखपूर्वक सो सको और आप लोग अपने हाथों में तलवार, भाला और धनुष बाण धारण करके निद्रा तथा आलस्य से रहित होकर चारों ओर दृष्टि रखिए। व्यास जी कहने लगे
इत्यादयस्यासुरगणान् कृशोऽतीव विह्वले मन्द्रं स्वं जगमाशु न लेभे दानवे सुखम। राज्य कहते हैं उन दैत्यों को यह आज्ञा देकर भय से डरा हुआ, बहुत चिंतित और भय और चिंता के कारण अत्यंत दुर्बल हो चुके दानव कंस तत्काल अपने महल में चले, किंतु वहां भी वे सुख की नींद नहीं सो पा रहे हैं। डर है, भय है कि कब मेरा काल जन्म लेगा, इसलिए मुझे सोना भी नहीं है। निशीथ देव की तत्र वसुदेवम उवाच है किम करोमि महाराज प्रसरो मम। तत्पश्चात मध्यरात में देवकी ने वसुदेव जी से कहा, महाराज मेरे प्रसव का समय आ गया है, अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। देवो रक्ष पालाश्चे तिष्ठत्यंत्र भयानका नंद पत्न्या मया सार्धम कृतोस्ति समय पुरा। यहाँ पर बहुत से भयंकर रक्षक नियुक्त हैं। यहाँ आने के पूर्व नंद की पत्नी यशोदा से मेरी यह बात निश्चित हुई थी। उन्होंने कहा था, ही मान्य प्रेष्यस्तव्या पुत्रो मंदिरी मम मानिनी पाल्यश्याम्यहं तत्र त्वाति मनसा किल। उन्होंने कहा था, हे मानी तुम अपने पुत्र को मेरे घर भेज देना, मैं मन लगाकर तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करूंगी। उसको विश्वास दिलाने के लिए मैं तुम्हें उसके बदले में अपने संतान दे दूं। अतः हे प्रभु, इस वर विषम परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए। हे शूरतनय, आप इन दोनों संतानों की अदला बदली करने में कैसे समर्थ हो सके। हे खान, आप अपना मुख फेर कर मुझसे दूर होकर बैठिए, क्योंकि दुस्तर लज्जा के कारण मैं संकोच में पड़ रहे हैं। हे स्वामी, इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ विशेष कर ही क्या सकते हैं। परावृत्ता मुखम स्वामिनन्यथा किम करोमि हम इत्युक्ता तम महाभागम देवकी देव सम्मतम। बालिकं सुष्वे तत्र निशीथे पर्वदद्भुतम् तं दृष्ट्वा विस्मयं प्राप देवकी बालिकं शुभम्। देवतुल्य महाभाग वसुदेव से ऐसा कहकर देवकी ने उसी अर्धरात्रि को शुभ वेला में, शुभ मुहूर्त में एक परम अद्भुत बालक को जन्म दिया। उस सुंदर बालक को देखकर देवकी को महान आश्चर्य हुआ। पतिम प्राह महाभागा हर्षोत्फुल्लकलीवरा पश्य पुत्र मुखम कांत दुर्लभम हि तव प्रभो। अदीनं काल रूप सौघातिष्यति भ्रातृजे वसुदेव तथेत्युक्ता तवादाय करे सुतम।
अपश्याननं तस्यै सुतस्यै अद्भुत कर्मणे वीक्षे पुत्र मुखं शोरिष चिंताविष्टो बभूव। पुत्र प्राप्ति के कारण हर्षातिरिक्त से प्रफुल्लित अंग प्रत्यंग वाले उस महाभागा देवती ने पति से कहा कि हे कांत, अपने पुत्र का मुख तो देख लीजिए, क्योंकि हे प्रभु, इसका दर्शन आपके लिए फिर सर्वथा दुर्लभ हो जाएगा। काम रूपी मेरा भाई कंस आज ही इसका वध कर डालेगा। तब ठीक है, ऐसा कहकर वसुदेव जी ने उस पुत्र को अपने हाथों में लेकर अद्भुत कर्मशाली अपने उस पुत्र का मुख निहारा। तत्पश्चात अपने पुत्र का मुख देखकर वसुदेव जी इस चिंता से आकुल हो गए कि इसको बचाने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं जिससे इस बालक के लिए मुझे विषाद ना हो। वसुदेव समाभाषे गगने विशदक्षिरा वसुदेव गृहीतेनं गोकुलं नैषत्वरे यक्षपाले तथा सर्वे मया निद्रा विमोहिता विवित्राणि कृतान्यष्ट कपाटानि श्रृंखला। वसुदेव जी की इस प्रकार चिंता मगन होने पर उन्हें संबोधित करते हुए आकाश में स्पष्ट शब्द में आकाशवाणी हुई, हे वसुदेव, तुम इस बालक को लेकर तत्काल गोकुल पहुंचा दो। सभी रक्षक गण मेरे द्वारा निद्रा से अचेत कर दिए गए हैं। 8 फाटकों को खोल दिया गया है तथा जंजीरें तोड़ दी गई हैं। इस बालक को नंद के घर छोड़कर वहां से तुम योग माया को उठा लाओ। मुक्तेरं नंद गोहितं मायं समाने श्रुत्वैवं वसुदेवस्तु तस्मिन् कारागृहे ततः विवृतं द्वारमालोक्य बभूव तरसा नृप तमादाय आवाशु द्वारपारैर्लक्षिते। व्यास जी ने देखा दंग रह गए, हाथों की हथकड़ियां अपने आप स्वतः ही खुल गई, पेड़ों की बेड़ियां जैसे टूट गई और सभी द्वार अपने आप ही खुल गए। पहरेदार सो रहे हैं। ये वाणी सुनकर कारागार में निरुद्ध वसुदेव जी बाहर की ओर गए। हे राजन, इस प्रकार वसुदेव जी उन फाटकों को खुला हुआ देखकर बड़ी शीघ्रतापूर्वक उस बालक को लेकर द्वारपालों की दृष्टि से बचते हुए तत्काल कारागार से निकल पड़े। कालिंदी तटम आसाद्य पुरम दृष्ट्वा सुनिश्चितम तदैव कटिदग्निशा भुवाशु सरिदरा। यमुना के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस पार से उस पार अगाध जल अपलावित हो रहा है। यमुना जी अपने पूरे वेग से बह रहे। उनका गोकुल जाना भी सुनिश्चित था और यमुना का जल भी ठाठे मार रहा था। वसुदेव जी ने उस नदी के अंदर पांव रख दिया कि कुछ भी हो बालक को तो बचाना है। उनके जल में उतरते ही नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी में पानी घटकर कमर के स्तर तक आ गया। योग माया के प्रभाव से
वसुदेव जी ने सहजता पूर्वक बड़ी सरलता से बड़ी आसानी से यमुना जी को पार कर लिया और वे उस आधी रात में सुनसान मार्ग पर चलते हुए गोकुल में पहुंचकर नंद के द्वार पर विपुल गो संपदा देखते ही वहां स्थित हो गए। योग माया देवी त्रिगुणादिव्य स्वरूपिणी जातं तां बालिकां दिव्यां गृहीत्वा करपङ्कजे तत्रागत्य ददो देवी शैरन्ध्री रूपधारिणी वसुदेवी सुता दत्ता शैरन्ध्री कर पंकजे। उसी समय योग माया के अंश से जायमान दिव्य रूप में त्रिगुणात्मिका भगवती ने यशोदा के गर्भ से अवतार लिया था। तदनंतर शैरंध्री का रूप धारण करके स्वयं भगवती ने उत्पन्न उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमल में ग्रहण करके वहां जाकर वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी अपने पुत्र को देवी रूपा शैरंध्री के कर कमल में रखकर योग माया स्वरूपा उस बालिका को लेकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से तत्काल चल पड़े। कारागार में पहुंचकर उन्होंने देवकी की शैया पर बालिका को लिटा दिया। निक्षिम्य संसिता पार्श्वे चिंताविष्ट भयातुरा रुरोध सुस्वरम कन्या तदैवागत संज्ञका। भय तथा चिंता से युक्त होकर वे पास ही में एक ओर जाकर बैठ गए। इतने में उस कन्या ने उच्च स्वर में रोना आरंभ कर दिया। तब प्रसव काल को सूचित करने के लिए नियुक्त कंस के सेवक गण रात में रोने की यह ध्वनि सुनकर जाग पड़े। आनंद से विवल वे सेवक तत्काल उसी समय जाकर राजा कंस से बोले, हे महामते, देवकी का पुत्र उत्पन्न हो गया है, आप शीघ्र ही चलिए। उनका यह वचन सुनते ही भोजपति कंस तत्काल वहां जा पहुंचा और वहां पर दरवाजा खुला हुआ देखकर कंस ने वसुदेव जी को बुलवाया। प्रावृतम दानवालोके वसुदेव मथाह्रियत सुतमानाय दिवके वसुदेव महामते मृत्युर्मे च अष्टमो गर्भ स्तन्यहन्मे रिपुं हरि। कंस बोला, हे महामती वसुदेव, देवकी के पुत्र को यहाँ ले आओ। देवकी का 8वां गर्भ मेरी मृत्यु है, अतः मैं उस विष्णु रूप अपने शत्रु का वध करूंगा। व्यास जी कहते हैं, कंस का यह वचन सुनकर भय से संत्रस्त नयनों वाले वसुदेव ने शीघ्र ही उस कन्या को ले जाकर कंस के हाथों में रोते हुए दे दिया। तामदाय सुतम पाणो ददो चाशुरुदनेव दृष्ट्वाथ दारिकां राजा विस्मयं परमं गते। उस बालिका को देखकर राजा कंस बड़ा विस्मित हुआ। दीवाणी वृथा जाता नारदस्य भाषितम् वसुदेवे कथं कुर्यात् अन्यतं संकटे स्थिते रक्षपालाश्च मे सर्वे सावधानानि संशये कुतोत्र कन्यका कामं के गते सुते किल।
वो हैरान हुआ विस्मित होता हुआ कंस सोच रहा है कि आकाशवाणी तथा नारद का वचन दोनों ही मिथ्या सिद्ध हो। यहाँ संकट की स्थिति में पड़ा हुआ ये वसुदेव भी झूठी बात भला कैसे बन सकता है। मेरे सभी रक्षक भी सावधान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब ये बालिका कहां से आ गई और वे बालक कहां चला गया? संदेहो अत्र न कर्तव्ये काल से विषम्यागति इति सजिन्त्यं तां बालां गृहीत्वा पादयो खले पोथ्यामास पाषाणे निर्घृणे कुलपांसरे साकराणि सुता माला ये आकाशमण्डलम् दिविरूपितदा भूत्वा तमुवाच मृदस्वना कि मया हत्या पाप जातस्ते बलिवान् रिपु हनिष्यति दुराराधे सर्वथा तां नराधमम् इत्युक्ता सा गता कन्या गगनम कामगा शिवा। ऐसा सोच करके उस दुष्ट निर्मल तथा कुल कलंकी कंस ने उस बालिका के दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटका, किंतु वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में चली गई। वहां दिव्य रूप धारण करके उस कन्या ने मधुर स्वर में उससे कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तेरा महाबलशाली शत्रु तो जन्म ले चुका है। विदुराराध्य परम पुरुष तुझ नरधम का वध अवश्य ही करेंगे। ऐसा कहकर स्वेच्छा विहारिणी तथा कल्याणकारिणी भगवती रूपा वह कन्या आकाश में चली गई। ये सुनकर आश्चर्य से युक्त कंस अपने महल के लिए प्रस्थान कर गया। वहां बकासुर, धेनुकासुर तथा वत्सासुर आदि दानवों को बुलाकर अत्यंत कुपित तथा भयाक्रांत कंस ने उनसे कहा, बकधेनुक वत्सादित क्रोधवष्टाभयातुरा गच्छन्तु दानवा सर्वे मम कार्यार्थ सिद्धये जातमात्राश्च हन्तव्या बालका यत्र कुत्रचित् पूतनेशा व्रजत्वद्य बालग्नि नंद गोकुलम। ही दानो, मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए तुम सभी यहाँ से अभी प्रस्थान करो और जहाँ कहीं भी तुम लोगों को नवजात शिशु मिले उन्हें अवश्य मार डालना। बालघातनी ये पूतना अभी नंदराज के गोकुल में चली जाए, वहां सद्य प्रसूत जितने बालक मिले उन्हें यह पूतना मेरी आज्ञा से मार डाले। धेनुक, वत्स, केशी, प्रलंब और बक ये समस्त असुर मेरा कार्य सिद्ध करने की इच्छा से वहां निरंतर विद्यमान रहे। सर्वे तिष्ठन्तु तत्रैव मम कार्ये चिकीर्षया इत्याज्ञा सुरान् कंसो येयो निज गृहं खलये चिन्ताविष्टो अतिदीनात्मा चिन्तयित्वा तं पुनः। इस प्रकार सभी दैत्यों को आदेश देकर के वह दुष्ट कंस अपने भवन में चला गया। अपने शत्रु रूप उस बालक के विषय में बार बार सोचता हुआ बहुत ही चिंताग्रस्त, बहुत ही डरा हुआ, बहुत ही भयग्रस्त तथा खिन्न मस्तक वे कंस
सोचने लगा कि पता नहीं अब क्या होगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्स्कन्धे कंसं प्रति युगमायावाक्यं नाम त्रयोविंशो अध्याय। सच्ची दरबार की जय। व्यासवाच प्रातर्नंद गृहे जाते पुत्र जन्म महोत्सवे किं वदन्त्यथ कंसेन श्रुताचार मुखादपि जानाति वसुदिवसे दारा तत्र वसन्ति पशुदास वर्गस्य सर्वे ते नंद गोकुले। हे राजन, प्रातः काल नंद जी के घर में पुत्र जन्म का बड़ा भारी समारोह संपन्न हुआ। ये बात चारों ओर फैल गई और कंस ने भी किसी दूत के मुख से यह वचन सुन लिया। कंस ये पहले से ही जानता था कि वसुदेव की अन्य भार्या पशु तथा सेवक गण सबके सब गोकुल में नंद के यहाँ रह रहे हैं। हे भारत, इस कारण से गोकुल के प्रति कंस का संदेह और बढ़ गया। नारद जी ने भी सभी कारण पहले से बता दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि गोकुल में नंद आदि गोप, उनकी पत्नियां, देवकी तथा वसुदेव आदि जो भी लोग हैं वे सब देवताओं के अंश से उत्पन्न हो गए हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से तुम्हारे शत्रु हैं। कि राजा, देवऋषि नारद ने जब यह बात बताई थी तो बड़े से बड़े पाप कर्मों में प्रवृत्त रहने वाला वे कुल कलंकी कंस अत्याधिक कुपित हो गया था। पूतना निहिता तत्र कृष्णेन अमित तेजसा बको वत्सासुरश्चयपि धेनु कष्ट महाबले। अपरिमित तेज वाले श्री कृष्ण ने पूतना, बकासुर, वत्सासुर, महाबली धेनुकासुर तथा प्रसंबासुर को मार डाला। लंबो निहस्तेन तथा गोवर्धनो धृते शुत्वे तत्कर्म कंसस्तु मीने मरणमात्मने। जब कंस ने सुना कि उस बालक ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है, इस अद्भुत कर्म को सुनकर कंस ने यह अनुमान लगा लिया कि अब मेरा मरण भी सुनिश्चित है। तथा विनिहितैकेशी ज्ञात्वा कंसो अति दुर्मना धनुर्यागमिषेणाशु तवने तुम प्रचक्रमे। महान बलशाली केशी भी मार डाला गया। यह जानकर कंस अत्याधिक खिन्न मस्मस्त हो गया। तब उसने धनुष के बहाने कृष्ण तथा बलराम दोनों को शीघ्र ही मथुरा में बुलाने की योजना बनाई। उस निर्दयी तथा पाप बंधे कंस ने
असीम पराक्रमी श्री कृष्ण तथा बलराम का वध करने के उद्देश्य से उन्हें बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा। तदनंतर कंस का आदेश पाकर गांधिनी पुत्र अक्रूर गोकुल गए और दोनों गोपालों श्री कृष्ण तथा बलराम को रथ में बैठाकर गोकुल से मथुरा लौटाए। तावागत्ति तदा तत्र धनुर्भंगश्च चक्रतौ हत्वाथिरजकं कामं गजं चारुर्मुष्टिकम् शलं चेतुशीलं चैव निजगान हरे तदा जघान कंसं देवेशम् ईश्वराकृत्या लील्या। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम ने धनुष को तोड़ा। उन्हें रजक कोल्या पेड़ हाथी चाणूर और मुष्टि का संहार करके भगवान श्री कृष्ण ने शल तथा तुषल का भी वध किया। तत्पश्चात देवेश श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर लीला पूर्वक उसको भी मार डाला। तदनंतर शत्रु विनाशक श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराकर उनका कष्ट दूर कर दिया और उग्रसेन को उनका राज्य वापस दिला दिया। तदनंतर महामना वसुदेव ने उन दोनों का मोंजी बंधन तथा उपनयन संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करवाया। उपनीतो ततदो तु गतो संदीपनालयम् विद्या सर्वा समभ्यस्य मथुराम आगतो पुनः जातो 12 वर्षीयो कृतविद्यो महाबलो मथुरायं स्थितो वीरो सुतावानक दुंदवे। उपनयन संस्कार हो जाने के पश्चात वे दोनों संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए और समस्त विद्याओं का अध्ययन करके उन्हें मथुरा लौट आए। आनक दुंदुभि वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण और बलराम 12 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण विद्याओं में निष्णात तथा महान बलि होकर मथुरा में ही निवास करने लगे। उधर अपने जामाता कंस के वध से मगध नरेश जरासंध अत्यंत दुखित हुआ और उसने विशाल सेना संगठित करके मथुरा पर आक्रमण कर दिया। किंतु मधुपुरी मथुरा में निवास करने वाले बुद्धिमान श्री कृष्ण ने सभारंगण में उपस्थित होकर 17 बार उसे पराजित कर दिया। उसके बाद जरासंध ने यादव समुदाय के लिए भयदायक तथा संपूर्ण मलेच्छों के अधिपति कालयवन नामक योद्धा को कृष्ण का सामना करने के लिए प्रेरित किया। कालयवन को आता हुआ सुनकर मधुसूदन कृष्ण ने सभी यादवों तथा बलराम को बुलाकर कहा, महाबली जरासंध से हम लोगों को यहाँ बराबर भय बना हुआ है। उसी की प्रेरणा से कालयवन यहाँ आ रहा है। हे महाभाग, ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्राणताड़ं प्रकर्तव्यम् त्यक्ता गेहं बलं धनम् सुखिनस्तेयते यत्र सदेश खलु पैतृके सदोद्वेग करे कामम् किम कर्तव्य तुलोचित शैल सागर सानिध्ये स्थातव्यम सुखमिच्छिता।
इस समय घर, सेना और धन छोड़कर हमें प्राण बचा ले। अगर प्राण है, शरीर है, तो धन भी दोबारा आ जाएगा, घर भी पुनः बन जाएगा और सेना भी फिर एकत्रित कर लेगी। और यदि हम ही नहीं रहे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। जहां भी सुखपूर्वक रहने का प्रबंध हो जाए वही पैतृक देश होता है। इसके विपरीत उत्तम कुल की निवास करने योग्य पैतृक भूमि भी यदि सदा अशांति बनी रहती हो तो ऐसे स्थान पर रहने से क्या लाभ। अतः सुख की कामना करने वाले को पर्वत या समुद्र के पास निवास कर लेना चाहिए। तथैव भयाद भीते कैलाशे त्रिपुरार्दिने तस्मान्नत्रैव स्थातव्यम् अस्माभिः शत्रुतापिते। द्वारवत्यं गमिष्यामि सहिता सर्व एव वे कथिता गरुडेन अद्य रम्या द्वारवती पुरी। इस स्थान पर शत्रुओं का भय नहीं रहता है, इसी स्थान पर ही विज्ञ जनों को रहना चाहिए। भगवान विष्णु शेष शैया का आश्रय लेकर समुद्र में शयन करते हैं और इसी प्रकार त्रिपुर दमन भगवान शंकर भी कैलाश पर निवास करते हैं। इसलिए शत्रुओं द्वारा निरंतर संतप्त किए गए हम लोगों को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, स्थान को छोड़ देना चाहिए। अब हम सभी लोग एक साथ द्वारकापुरी चलेंगे। गरुड़ ने मुझसे बताया है कि द्वारकापुरी अत्यंत रमणीक तथा मनोहर है, जो समुद्र के तट पर तथा रैवत पर्वत के समीप विराजमान है। गमनाय मतिं चक्रु सुकुटुम्बाश्ववाहना शकटानि ततोष्टराष्ट्राश्च वामेश्चा महिषास्तथा। श्री कृष्ण की यह युक्ति पूर्ण बात सुनकर सभी श्रेष्ठ यादवों ने अपने परिवार जनों तथा वाहनों के साथ जाने का निश्चय कर लिया। गाड़ियों, ऊंटों, घोड़ियों और भैंसों आदि पर धन सामग्री लाद कर तथा श्री कृष्ण और बलराम को आगे करके वे सभी यादव श्रेष्ठ अपने परिजनों को साथ लेकर नगर से बाहर हो गए। समस्त प्रजाजनों को आगे आगे करके सभी श्रेष्ठ यादव चल पड़े। वे सब कुछ ही दिनों में द्वारकापुरी पहुंच गए। श्री कृष्ण ने कुशल शिल्पकारों से द्वारकापुरी का जीर्णोद्धार कराया। शिल्पी भी कार्यामास जीर्णोद्धारम हि माधवे संस्थाप्य यादवांस्तत्र तावेतो बलकेशो। और उसका जीर्णोद्धार करा के वहां सभी यादवों को ले जाकर के बसा दिया। वे श्री कृष्ण और बलराम तत्काल मथुरा लौटकर उस निर्जन पुरी में रहने लगे। उसी समय शक्तिशाली कालयवन भी वहां आ गया। कालयवन को आया जानकर वे पीतांबर धारी तथा ऐश्वर्य संपन्न मधुसूदन जनार्दन नगर से बाहर निकल पड़े और जोर जोर से हंसते हुए उसी के आगे पैदल चलने लगे। पीतांबर धरै श्रीमान
प्राहसन मधुसूदने तम दृष्टा पुरतो यान्तं कृष्णं कमलिलोचनम् यवनो अपि पदाति संपृष्टो अनुगते खले प्रसुप्तो यत्र राजऋषिर् मुचकुंदो महाबले। उन कमल लोचन श्री कृष्ण को आगे आगे जाता हुआ देखकर वह दुष्ट काल यवन उनके पीछे पीछे पैदल ही चलता रहा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण काल यवन सहित वहां पहुंच गए जहां महाबली राजऋषि मुचुकुंद शयन कर रहे थे। मुचुकुंद को देखकर भगवान कृष्ण वहीं अंतर्धान हो गए। त्रयो भगवान तत्र काल यवनो हरि तत्रैवान्तर्ददे विष्णु मुचुकुंदम समीक्ष्यते। भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और पीछे पीछे वह काल यवन भी वहां पहुंच गया और उसने देखा कि कोई सो रहा है। तत्रैव चैयवनै प्राप्ते सप्तभूतं पश्यत् मत्वा तं वसुदेवं से पादिं ताडयत् नृप। उसने देखा कि कोई सो रहा है और राजऋषि मुचुकुंद को कृष्ण समझकर काल यवन ने उनके ऊपर पैर से प्रहार किया। काल यवन द्वारा पाद प्रहार किए जाने से वे जग गए। तत्रैते यवने प्राप्ते सुप्त भूतं पश्यत् मत्वा तं वसुदेवं से पादेन ताड़यत् नृपम्। क्रोध से लाल आंखें किए हुए महाबली मुचुकुंद ने उसकी ओर दृष्टिपात करके उसे वहीं भस्म कर दिया। उसे जलाने के बाद मुचुकुंद ने अपने समक्ष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित देखा। वासुदेवं सुदेवेशं प्रणम्य प्रसिद्धो वनम् ज्वामद्वारकां कृष्णो बलदेव समन्विते। जब अपने सामने भगवान कृष्ण को उपस्थित देखा तब देवादिदेव वसुदेव को प्रणाम करके वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण भी बलराम को साथ लेकर द्वारकापुरी में चले गए। उग्रसेनम नृपम कृत्वा विजहारि यथा रुचि आहर्द रुक्मणिं कामं शिशुपाल स्वयंवरा। राक्षसेन विवाहेन चक्रीदारा विधिं हरि ततो जामतिं सत्यं मित्रविन्दांच भामिनीम्। कालिन्दीं लक्ष्मणां भद्रां तथा नाञ्जितीं शुभां पृथक् पृथक् समानीयाप्युपेमि जनार्दन। अष्टावीव महीपाल पत्ने परम शोभना प्रासूत रुक्मणे पुत्रम प्रद्युम्नं चारुदर्शनम्। इस प्रकार उग्रसेन को पुनः राजा बनाकर वे इच्छापूर्वक विहार करने लगे। इसके बाद शिशुपाल के साथ रुक्मिणी के सुनिश्चित किए गए विवाह हेतु आयोजित स्वयंवर से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और उसके साथ राक्षस विधि से विवाह कर लिया। तत्पश्चात जामवंती, सत्यभामा, मित्रवृंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा
भद्रा तथा नागनीति, इन दिव्य सुंदरियों को भी बारी बारी से आकर श्री कृष्ण ने उनके साथ भी पाणी ग्रहण किया। हे गोपाल, श्री कृष्ण ये ही परम सुंदर 8 पत्नियां हैं। इनमें रुक्मिणी के दिखने में परम सुंदर पुत्र प्रद्युम्न को जन्म दिया। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। महाबली शंबरासुर ने प्रसव गृह से उस बालक का हरण कर लिया और उसे नगरी में ले जाकर मायावती को सौंप दिया। उधर अपने पुत्र का हरण देखकर शोक संतप्त वसुदेव श्री कृष्ण ने भक्ति भाव युक्त हृदय से भगवती योग माया की शरण ली। जिगाम शरणम देवी भक्ति युक्तेन तेजसा वृतासुरदयो दैत्या नीलेव ययाहिता। उन योग माया की शरण ली जिन्होंने वृत्तासुर आदि दैत्यों को लीला मात्र से वध कर दिया था। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सारघर्पित अक्षरों तथा वाक्यों से युक्त मंगलमय स्तवनों के द्वारा योगमय का पुण्य स्मरण करने लगे। मातर्मयातित तपसा परितोषिता त्वं प्राग्जन्मने प्रसुसुम्नादिभिर्चित्तासि। धर्मात्मजेन बद्रीवन खंड मध्ये किं विस्मृतो जननी तीतै भक्ति भावे। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, पूर्व काल में मैंने धर्मपुत्र नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में घोर तपस्या करके तथा पुष्पों आदि से विविध विधियों से आपकी पूजा करके आपको प्रसन्न किया था। हे जननी, क्या आपने प्रति मेरे उस भक्ति भाव को आपने विस्मृत कर दिया? सूति गृहाद प्रीतै किमु बालिको में कीनापि दुष्ट मन साप्यत कौतुकाद्वा मानपहार करणाय ममाद्य लज्जात्वाम खलु भक्त जनस्य युक्ता। कित कुत्सित हृदय वाले दुराचारी ने प्रसूति गृह से मेरे पुत्र का हरण कर लिया, अथवा किसी ने मेरे अभिमान दूर करने के लिए कौतूहलवश ये प्रपंच रच दिया। ये चाहे जो भी हो, किंतु आज अपने भक्त जन की लाज रखना आपका परमोचित कर्तव्य है। दुर्गो महानतित्राम नगरी सुगुप्ता तत्रापि मे अस्ति सदनम किल मध्य भागे अंतपुरे च पीतम ननु सूति गेहम मालोहितै खलु तथापि ममेव दोषा। चारों ओर दुस्तर खाइयों से अति सुरक्षित मेरी नगरी है, उसमें भी मेरा भवन मध्य भाग में स्थित है और उस भवन की अंतःपुर में प्रसूति गृह स्थित है जिसके दरवाजे बंद रहते हैं। फिर भी मेरे पुत्र का हरण हो गया, यह तो मेरे दोष के ही कारण हुआ है। नाम गते पुरबलम नित्यादवाश्चे रक्षावती नगरी किलवीर
माया तवैव जननी प्रकट प्रभावा बीबाल के परिहृदय कुहकील के। मैं द्वारकापुरी छोड़कर किसी अन्य नगर में नहीं गया और यादवगण भी वहां से कहीं नहीं गए। महान वीरों के द्वारा नगरी की पूर्ण सुरक्षा की गई थी। हे माता, इसमें तो मुझे आपकी ही माया का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित हो रहा है, जिसकी प्रेरणा से किसी मायावी ने मेरे पुत्र का हरण कर लिया है। नैवेद्य हम जन्नीति चरितम सुगुप्तम कोविद मंदमते देव देहि वासो गतो मम भटेर्न च वीक्षितो वा हरताम्बिके जवनिका तव कल्पितम। हे माता, जब मैं आपके अत्यंत गुप्त चरित्र को नहीं जान पाया तो फिर मंद बुद्धि तथा अल्पज्ञ ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो आपके चरित्र को जान सकता है। मेरे पुत्र का हरण करने वाला कहां चला गया जिससे मेरे सैनिक देख तक नहीं पाए। श्री कृष्ण बार बार कह रहे, हे अंबिके, ये आपके द्वारा रची गई माया का ही प्रभाव है। चित्रम नति अत्र पुरतो मम मातृगर्भो नीते तयाद समे किल मायासु यम रोहिणी हलधरम सुष्वी प्रसिद्धम दूरे स्थिता पति परा मिथुनम विनापे। आपके लिए कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि मेरे प्रकट होने के पूर्व आपने अपने माया के प्रभाव से माता देवकी की 5 महीने को गर्भ को खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। वसुदेव जी कारागार में निरुद्ध थे, उनसे दूर रहते हुए पति परायणा माता रोहिणी ने संपर्क के बिना ही उसे जन्म दिया, जो हलधर नाम से प्रसिद्ध है। शिष्टम करोषि जगमातमनुपालम चे नाशम तथैव पुनरप्यनेशम गुणे त्वम् ओ वेदति अम्बचरितं दुरितान्तकानि प्रायेण सर्वमखिलं विहितं तैतत्। हे अम्बा, आप सत्व रज तथा तम, इन तीनों गुणों से जगत का सृजन पालन और संहार निरंतर करती रहती है। हे जननी, आपकी पाप नाशक चरित्र को कौन जान सकता है। वास्तविकता तो ये है कि ये संपूर्ण जगत प्रपंच आपके ही द्वारा रचित है, इसकी रचना आपने ही की है। उत्पादे पुत्र जननन प्रभवम मोदम दत्वा पुनर्विरहजम किल दुख भारम तम क्रीडे सुललिते खलु तेर्विहार नोचित कथम मम सुताप्तिर्वृथास्या। आप अपने पीली प्राणियों के समक्ष पुत्र जन्म होने से होने वाले असीम आनंद को उपस्थित करके पुनः पुत्र वियोग जनित दुख का भार उनके ऊपर ला देती है। ऐसा प्रतीत होता है उन सुललित प्रपंचों की रचना करके आप अपना मनोरंजन करते हैं। यदि न ऐसा नहीं होता तो पुत्र प्राप्ति जनित मेरा आनंद व्यर्थ क्यों होता। मातस्य रोदति भृशं कुर्रीव बाला
दुःखं तनोति मम सन्निधिगा सदैव कष्टं निवेशि ललित अमित प्रभावे माते त्वमेव शरणं भव पीड़ितानां। हे अमित प्रभाव वाली भगवती, इस बालक की माता कुर्री पक्षी की भांति रो रही है, विलाप कर रही है। वे बेचारी सदा मेरे पास ही रहते, जिसे देखकर मेरा दुख और भी बढ़ जाता। हे माता, आप ही तो भव व्याधि से पीड़ित प्राणियों की एकमात्र शरण हैं। हे ललिते, आप उसका दुख क्यों नहीं समझ रहे? सीमा सुखस्य सुतजनम तदीय नाशो दुःखस्य देवी भवने विबुधा वदन्ति तत्किं करोमि जननी प्रथमे प्रनष्टि पुत्री ममाद्य हृदयं सुटतीव माता। ये देवी, विद्वजन कहते हैं कि पुत्र जन्म के अवसर पर सुख की कोई सीमा नहीं रहती तथा उसके नष्ट होने पर दुख की भी कोई सीमा नहीं रहती। हे जननी, अब मैं क्या करूं? हे माता, अपने प्रथम पुत्र के निष्ठ हो जाने पर मेरा हृदय अब विरीर्ण होता जा रहा है। यज्ञं करोमि तव तुष्टि करम व्रतम वा देवं च पूजनम अथाखिल दुःखहात्म माते सुतोत्र यदि जीवति दर्शयाशु त्वमेव क्षमा सकल शोक विनाशनाय। मैं आपको प्रसन्न करने वाला अम्बा यज्ञ करूंगा, नवरात्र व्रत करूंगा और विधि विधान से आपका पूजन करूंगा, क्योंकि आप संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले हैं। हे माता, यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो आप शीघ्र ही मुझे उसे दिखा दीजिए, क्योंकि आप समस्त प्रकार के शोकों का शमन करने में समर्थ है। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। व्यास जी कहते हैं, असाध्य से असाध्य कार्यों को भी सहज भाव से कर सकने में समर्थ उन सर्वसमर्थ भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती उन जगुदेव वसुदेव के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गई और प्रकट होकर वो देवी कहने लगी, शोक माम कुरु देवीश शोकोयं ते पुरातने तस्य योगेन पुत्रस्ते शंबरेण हितो बलात् अतस्ते षोडशे वर्षे हत्वा तं शंबरं बलात् आगमिष्यति पुत्रस्ते मत्प्रसादं निसंशय। वो देवी कहने लगी, हे देवेश, आप शोक न करें, यह आपका पूर्व जन्म का शाप है। उसी के परिणाम स्वरूप शंबरासुर ने आपके पुत्र का बलपूर्वक हरण कर लिया है। 16 वर्ष का हो जाने पर वह पुत्र मेरी कृपा से उस शंबरासन का संहार करके स्वयं ही घर आ जाएगा, इस कोई संदेह नहीं, ऐसे तुम निश्चित मानो। इत्युक्ता देवी चंडिका चंड विक्रमा भगवान अपि पुत्र से शोकम त्यक्ता भव सुखी। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम से संपन्न भगवती चंडिका अंतर्धान हो गई और भगवान श्री कृष्ण पुत्र शोक त्याग कर प्रसन्न हो गए। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां चतुर्थ स्कंधे
दिव्या कृष्ण शोकापनोदनम नाम चतुर्विंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।